रिकॉर्डिंग पे लगा दी हूँ, है लगा दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद होंगे शानदार और मस्त होंगे। बेटा टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का। इसी तरीके का बेटा एक विश्लेषण टॉपिक लेकर के आया करूंगा मैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुआ करेंगे उनका एक करंट अफेयर्स का पूरा विश्लेषण का टॉपिक आया करेगा डेली। बेटा ये आपको मिला करेगा, ठीक है। आरओ एआरओ के जो एग्जाम आ रहा है, पीसीएस का जो एग्जाम आ रहा है, उन टॉपिकों को, उन एग्जाम्स को ध्यान में रख करके बेटा ये टॉपिक मैं आपको लेकर के आया करूंगा डेली, पर डे आया करेगा। जो एक आध दिन का गैप हुआ करेगा तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुआ करेंगे उनको शामिल करके मैं लेकर के आया करूंगा, ठीक है बेटा। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री जी की यात्राओं से संबंधित टॉपिक बात करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री ने यात्रा करी है, पोलैंड की यात्रा करी है बेटा, और एक यूक्रेन की यात्रा करी है। आरओ एआरओ का पेपर दिसंबर में बेटा, लगभग 130-32 दिन बचे हैं। पूरा टारगेट बना लीजिए और एक एक नोट्स बनाते चलिए। फ्री में बिल्कुल बेटा आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, देवेंद्र क्लासेस वनडे एग्जाम के नाम से। वहां पे फ्री में पीडीएफ में मिलेगी टेलीग्राम पे, जैसा कि लिख रखा है पीडीएफ बिल्कुल फ्री है बेटा। फ्री पीडीएफ मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं लेनी, टेंशन लेनी नहीं है। जैसे आप देखोगे तो फ्री में क्या बेटा पीडीएफ है, ये देखो फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है। तो चर्चा करेंगे हम बेटा, डेली न्यूज एनालिसिस किया करेंगे प्रधानमंत्री जी की पोलैंड यात्रा के क्या मायने हैं, प्रधानमंत्री जी की यूक्रेन यात्रा के। तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं बड़े एग्जाम्स में बेटा। आप यूपीएससी का एग्जाम दें, आप पीसीएस का एग्जाम दें, आप आरओ का एग्जाम दें, या कोई अन्य राज्य की भी परीक्षा सिविल सेवा दे सकते हैं, जो अलग अलग राज्य वाले लोग लेते हैं बेटा। वो बोर्ड लेते हैं, यानी कि आयोग कराते हैं अलग अलग राज्यों के। तो देखते हैं बेटा इसमें पहला प्रश्न देख लेते हैं बेटा इसमें। तो दोनों राज्यों के विषय में हम बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करने चल रहे हैं बेटा हम पोलैंड के विषय में। तो पोलैंड की यात्रा की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पोलैंड की यात्रा पर गए हैं बेटा। गए कि नहीं गए बताइए आप। पोलैंड की यात्रा पर प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं, ठीक है बेटा। तो 21 से 24 अगस्त 2024 की जो प्रधानमंत्री जी की यात्राएं रही हैं पोलैंड के विषय में। अब देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार पोलैंड की यात्रा की है। पहली बार पोलैंड की यात्रा पर गए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, है ना। 21 अगस्त से यात्रा शुरू हुई थी और दोनों देशों में 24 अगस्त को खत्म हो गई, यानी कि 24 अगस्त को वो दिल्ली लौट आए प्रधानमंत्री जी। 21 से 24 अगस्त के बीच की यात्राएं थी जी बेटा। तो पहली बार प्रधानमंत्री जी पोलैंड की यात्रा पर गए, जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री है इस समय भारत के। 45 वर्षों बाद भारत का प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर गया है। कोई भी प्रधानमंत्री की बात करें तो 45 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन से देश की यात्रा कर रहे हैं, पोलैंड की यात्रा की है 45 वर्षों के बाद। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा। कितने वर्षों के बाद? 45 ईयर्स, आफ्टर 45 ईयर्स। 45 वर्षों पहले कोई प्रधानमंत्री गया था, उनके बाद 45 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पोलैंड में यात्रा की गई है बेटा, ठीक है। अब अगले पॉइंट देख लेते हैं। अगले पॉइंट देखिए, 21 अगस्त को, कौन सी तारीख को बेटा? 21 अगस्त 2024 को पोलैंड की राजधानी वार्सा प्रधानमंत्री पहुंचे। पोलैंड की राजधानी क्या? वार्सा, ठीक है, जो कि विस्ला नदी के तट पर स्थित है बेटा। एक नदी बहती है जहां पे, कौन सी नदी बहती है बेटा? विस्ला नदी के तट पर स्थित है। कौन सी है? वार्सा राजधानी है बेटा। विस्ला नदी के तट पर स्थित है पोलैंड की राजधानी वार्सा, ठीक है। अब पोलैंड की बात करें तो बेटा मध्य पूर्व यूरोप में स्थित है पोलैंड। पोलैंड की स्थिति की बात करें तो पोलैंड कहां पे स्थित है बेटा? मध्य पूर्व यूरोप में स्थित है पोलैंड नामक देश, ठीक है बेटा। मध्य पूर्व यूरोप में स्थित है, ये लिख लेना। अगला पॉइंट, पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा हैं। पोलैंड की जो राष्ट्रपति हैं जिनसे प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात करी नरेंद्र मोदी जी ने, तो कौन है? आंद्रेस डूडा। ये पोलैंड के राष्ट्रपति हैं बेटा। कौन है बेटा? पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। इसकी फ्री में पीडीएफ भी आपको मिलेगी। एक एक पॉइंट कंटेस्ट तो उसी हिसाब से करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। अगला पॉइंट है पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? डोनाल्ड टस्क। ये वहां के प्रधानमंत्री हैं बेटा। पोलैंड के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों होते हैं, जैसे भारत में होते हैं बेटा, है ना। पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? डोनाल्ड टस्क है बेटा। अगला पॉइंट है, भारत और पोलैंड के मध्य 1954 में पहली बार राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। कौन से संबंध? राजनयिक संबंध। राजनयिक संबंध पहली बार स्थापित हुए थे। कब स्थापित हुए थे? 1954 में बेटा। कब स्थापित हुए थे? 1954 में स्थापित हुए थे पहली बार बेटा, ठीक है बेटा, नोट कर लेना 1954 में पहली बार। 2024 के पोलैंड में पहली बार आर्थिक साझेदार बना था। 2024 में नहीं, 2004 में। ये 2024 गलत हो गया है, वर्ष 2004 में बेटा। वर्ष 2004 में पोलैंड पहली बार आर्थिक साझेदार देश बना था। आर्थिक साझेदार भारत के साथ बना था बेटा। 2004 में पहली बार आर्थिक साझेदार पोलैंड बना भारत के साथ, यानी कि आयात निर्यात के लिए, व्यापार की चीजों के लिए जुड़ा।
अगला पॉइंट है बेटा, भारत और पोलैंड के राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं बेटा? 70 वर्ष पूरे होने पर, 70 वर्ष पूरे होने पर दोनों देशों के भारत के प्रधानमंत्री जी ने पोलैंड की यात्रा करी है। कितने साल? 70 साल बेटा पूरे हुए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यात्रा करी है। अगला पॉइंट है, पोलैंड की जो राजधानी है वो वर्षा। कौन सी राजधानी है? वर्षा या वारसा, कुछ भी कह लीजिए, वारसा भी कह लीजिए आप, इसी तरीके से लिखते हैं। विश्वला नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे एक नदी बहती है, नदी कौन सी है? विश्वला नदी। जैसे यमुना नदी के तट पर दिल्ली स्थित है, तो पोलैंड की राजधानी वर्षा किसके? विश्वला नदी के तट पर स्थित है। अगला देखिए, देख लेते हैं पोलैंड की बेटा क्या देख लेते हैं, भौगोलिक सीमा देख लेते हैं। भौगोलिक सीमा क्या है? पोलैंड से 6 देशों की भौगोलिक सीमा स्पर्श करती है बेटा। कितने देशों की? 6 देशों की सीमा जो है स्पर्श करती है पोलैंड से बेटा। ठीक है, पोलैंड के उत्तर में बाल्टिक सागर स्थित है। पोलैंड के उत्तर दिशा में क्या है बेटा? बाल्टिक सागर स्थित है पोलैंड के उत्तरी दिशा में बेटा, है ना। एक एक पॉइंट पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा, पूरा विश्लेषण किया जाएगा, जिससे आने वाली आरओ पीसीएस की परीक्षा में बेटा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरा विश्लेषण कर दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, टेंशन नहीं लेनी है। आगे देखते हैं, देखो कौन कौन से देश हैं, कितने देश लगे हुए हैं? 6 देश। तो 6 देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया आदि देश पोलैंड से सीमा बनाते हैं। ये सभी देश पोलैंड से बेटा सीमा बनाते हैं। और देशों की संख्या कितनी है? 6 देशों की संख्या है जो पोलैंड से सीमा बनाते हैं, जो कि मध्य पूर्व यूरोप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बेटा? मध्य पूर्व यूरोप में। अगला पॉइंट नोट कर लेना, पोलैंड जो देश है बेटा वो किसका सदस्य है? नाटो का सदस्य है बेटा। किसका सदस्य है? नाटो का सदस्य है पोलैंड। अगला पॉइंट है, पोलैंड को खेतों की भूमि के रूप में जाना जाता है। पोलैंड को, ये फेमस है, पोलैंड के अंदर खेतों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है पोलैंड को बेटा। अगला पॉइंट है, ऑस्विट्ज, ये एक जगह का नाम है, ऑस्विट्ज होलोकास्ट। कहाँ पे बेटा? जी पोलैंड के भीतर है। होलोकास्ट मतलब सामूहिक रूप से लोगों को मारा गया यहाँ पे। ऑस्विट्ज होलोकास्ट का प्रतीक है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाजियों ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को मार डाला था। यहाँ पर हॉलीवुड की पिक्चर भी बन चुकी है इसी के ऊपर, हॉलीवुड की पिक्चरें भी बन चुकी हैं, फिल्में भी बन चुकी हैं इसी के ऊपर बेटा। ऑस्विट्ज होलोकास्ट प्रतीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के लोगों ने, यानी कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर था उस समय, तो जर्मनी के लोगों को, जर्मनी की सेना को नाजी सेना बोलते थे, तो नाजियों ने पोलैंड के लोगों को पकड़ के और यूरोप के अलग अलग देशों के लोगों को ऑस्विट्ज, यहाँ पर गैस के चैम्बर थे, गैस की भट्टियां थी, उनमें लोगों को जिंदा जला दिया था। अभी भी ये गैस के चैम्बर पोलैंड में स्थित हैं। इसका नाम ऑस्विट्ज होलोकॉस्ट मतलब सामूहिक रूप से लोगों को मार दिया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध का के लिए। पोलैंड की बेटा जो मुद्रा है वो क्या है? जिलोटी है। पोलैंड में जो मुद्रा चलती है वो कौन सी चलती है बेटा? जिलोटी। पोलैंड 1814 से 1915 तक रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। 1814 से 1915 यानी कि लगभग 101 वर्षों के दौरान रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहा पोलैंड। कौन से साम्राज्य का बेटा? रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहा था। ठीक है बेटा, इसी तरीके से पूरा विश्लेषण आएगा। अब देख लेते हैं यूक्रेन यात्रा। कौन सी यात्रा बेटा? यूक्रेन यात्रा, जो प्रधानमंत्री जी की यूक्रेन यात्रा रही है अगस्त 2024 में। कौन से महीने में? अगस्त 2024 में। तो देखिए 23 अगस्त 2024 को भारत के कोई भी प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की पहली बार यात्रा करी है। यूक्रेन जब से बना है, यूक्रेन किस में से बना है? रूस में से। पहले रूस का पुराना नाम था बेटा पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ 1991 में विभाजन हो गया। 1991 में विभाजन होने के बाद 15 देश बने। कितने देश बने बेटा? 15 देशों का उसमें से निर्माण होता है। विभाजन होने के बाद सभी स्वतंत्र देश बने, उनमें से एक यूक्रेन भी था। तो यूक्रेन के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार गया है भारत का, वो गए नरेंद्र मोदी जी। ठीक है बेटा, तो 23 अगस्त को इन्होंने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की यात्रा करी। प्रधानमंत्री ने वारसा से 10 घंटे की ट्रेन यात्रा से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। 10 घंटे लगे ट्रेन की यात्रा में, 10 घंटे जाने 10 घंटे आने में, तो यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचते हैं उस विशेष स्पेशल ट्रेन से। इस ट्रेन की बात करें तो ये पोलैंड से यूक्रेन के लिए जाती है। यहां से अमेरिका के राष्ट्रपति भी जा चुके हैं, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी जा चुके हैं, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी जा चुके हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी ट्रेन से, स्पेशली ये सिक्योरिटी से पूरी की पूरी लेस ट्रेन है बेटा, सिक्योरिटी से लेस ट्रेन है बेटा पूरी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आप, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है बेटा वर्तमान में? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की पूरा नाम है। ये पहले कॉमेडियन थे यूक्रेन के, बाद में यूक्रेन के राष्ट्रपति बनते हैं। यूक्रेन जाना इस वजह से काफी महत्वपूर्ण था भारत के प्रधानमंत्री जी का,
कि इससे पहले जुलाई के महीने में 9 जुलाई के आसपास रसिया की यात्रा पे थे और रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया गया। पिछले देखें तो पृष्ठभूमि में जाकर के रसिया और यूक्रेन की पिछले लगभग 1.5 साल या 2 साल होने को आ रहे हैं, लगातार युद्ध चल रहा है दोनों ही देशों में। तो मोदी जी पहले रूस में थे, अभी यूक्रेन में, यानी कि दोनों युद्धग्रस्त देशों की यात्रा पर हैं, एक शांति का पैगाम लेकर के गए थे। इस वजह से विश्व की नजरें भी रही प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर। तो जेलेंस्की वहां के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन पूर्व सोवियत संघ से कब बन गया था? 1991 से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बन गया था। 1991 में रूस में से कितने देश अलग हुए थे? रूस से बेटा 1991 में कितने देश अलग हुए थे? 15 देश। 15 देश अलग हुए थे रूस से 1991 में बेटा। भारत ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब अस्पताल सौंपे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी उस समय थे वहां पे, तो 4 भीष्म क्यूब अस्पताल यूक्रेन को मदद के लिए सौंपे, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उनको। ठीक है बेटा, ये बनाया गया भारत में एक प्रोजेक्ट के तहत। भारत और यूक्रेन के मध्य में कितने समझौते हुए हैं बेटा? 4 समझौते हुए हैं। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आरओ के जो आप एग्जाम देंगे बेटा, या पीसीएस का आप एग्जाम दोगे, वहां पर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने समझौते? 4। एक जो समझौता हुआ है वो स्वास्थ्य को लेकर के हुआ है, बाकी के 3 समझौते कृषि एवं खाद्य के क्षेत्र में हुए हैं बेटा। एक समझौता स्वास्थ्य का है, 3 समझौते एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के हुए हैं। यूक्रेन से 7 देशों की सीमा लगी हुई है। थोड़ा सा भौगोलिक रूप देख लेते हैं यूक्रेन का बेटा। कितने देश लगे हैं पड़ोस में? 7 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन से बेटा सीमा बनाते हैं। किनसे सीमा बनाते हैं बेटा? यूक्रेन से सीमा बनाते हैं 7 देश बेटा। कौन कौन से 7 देश सीमा बनाते हैं देख लेते हैं, भौगोलिक सीमा थोड़ी सी। तो देखिए, यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में काला सागर स्थित है। सबसे पहले तो दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? काला सागर। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर दोनों देशों का युद्ध भी हुआ, दोनों देशों की नेवी के बीच में। काला सागर स्थित है यूक्रेन के दक्षिण में, और दक्षिण से किधर जाएंगे? पूर्वी सीमा की तरफ जाएंगे। तो अब देखिए, 7 देशों की सीमा लगी है। यूक्रेन से कितने देश लगे हुए हैं? 7 देशों की सीमा। 7 देशों की सीमा में देखिए, बेलारूस, रूस, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया और मालडोवा। ये 7 देश किससे सीमा बनाते हैं बेटा? यूक्रेन से सीमा बनाते हैं। यूक्रेन से, है ना, जो कि रूस के पश्चिम में स्थित है और रूस पूर्व में स्थित है। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन और रूस के मध्य में अजोब सागर भी स्थित है। एक और सागर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, अजोब सागर। जो रूस और यूक्रेन और रूस के मध्य में कौन सा सागर स्थित है बेटा? अजोब सागर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर भी इनकी नेवी आपस में लड़ती रही पिछले 1-1.5 साल से। अजोब सागर भी स्थित है बेटा। ये 7 देशों की सीमा लगती है। यूक्रेन की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई, तब से लड़ाई चल रही है, कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है बेटा? कीव। अगला पॉइंट है, यूक्रेन का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो बार बार चर्चा में रहा इस लड़ाई के दौरान, बार बार चर्चा में आता रहा इस लड़ाई के दौरान, जापोरजिया। यूक्रेन का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है बेटा? जापोरजिया, जो बार बार एग्जाम्स में आता रहा। अगला पॉइंट है, यूक्रेन चुकंदर उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। काय के उत्पादन के लिए? चुकंदर के उत्पादन के लिए। और बेटा चुकंदर के उत्पादन से यूक्रेन में चीनी भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? चीनी बनाई जाती है चुकंदर के उत्पादन से बेटा। कहां पे बनाई जाती है चीनी? यूक्रेन में बनाई जाती है बेटा, है ना। चुकंदर के उत्पादन से चीनी बनाई जाती है यूक्रेन के भीतर। रूस भी करता है, हालांकि पड़ोसी क्षेत्र है। अब देखिए यूक्रेन के कुछ प्रसिद्ध क्षेत्र जो खनिज संसाधनों के लिए, देखो डोनबास यूक्रेन का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। ये डोनबास बेटा प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है यूक्रेन का। यूक्रेन का कैसा क्षेत्र है? कोयला क्षेत्र है डोनबास। डोनेट्स भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। ये सभी रसिया से लगी हुई सीमा की तरफ हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जो बेटा डोनबास और डोनेट्स दोनों कोयले के लिए फेमस हैं। अगला देखिए, यूक्रेन में लोहा उत्पादन के लिए किब्रॉय रोग, लोहा उत्पादन के लिए किब्रॉय रोग बहुत प्रसिद्ध है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस समीक्षा अधिकारी ऐसे एग्जाम में पूछा गया है। किब्रॉय रोग नहीं बोलते, किब्रॉय रोग नामक इलाका है जो यूक्रेन में लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। और कहां पे स्थित है ये? किब्रॉय की बात करें तो थोड़ा सा पश्चिमी साइड में स्थित है बेटा। अगला देखिए, विश्व में यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। ब्रेड बास्केट यानी कि गेहूं के उत्पादन के लिए भी फेमस है भाई। ब्रेड बास्केट क्यों कहते हैं? गेहूं के उत्पादन के लिए। स्टेपी घास के मैदान यूक्रेन में प्रसिद्ध है। कौन से घास के मैदान फेमस है बेटा? स्टेपी घास के मैदान यूक्रेन में प्रसिद्ध है। नोट कर लेना, पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी आपको। यूक्रेन में सबसे बड़ी जो नदी है यूक्रेन की, वो कौन सी है? नीपर नदी है बेटा। नीपर नदी यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी है बेटा। कौन सी नदी है सबसे बड़ी? नीपर नदी यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी है बेटा, नीपर। नोट कर लेना बेटा, नोट कर लेना बेटा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी नीपर, स्टेपी घास के मैदान
यूक्रेन यूरोप का ब्रेड बास्केट, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इसमें। कोई दिक्कत लगी हो तो ये पूरा विश्लेषण था बेटा पोलैंड और यूक्रेन का, इस तरीके का पूरा विश्लेषण करंट अफेयर्स का आपका आया करेगा। ये दोनों देशों का विश्लेषण किया मैंने, कौन से समझौते हुए, किस प्रकार से समझौते हुए, प्रधानमंत्री जी कब पोलैंड की यात्रा पर थे, कब बेटा यूक्रेन की यात्रा पर थे। इस तरीके का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी टॉपिक रहेगा, जो भी प्रसंग रहेगा, वो आपको एक दिन बाद या 2 दिन, तीसरे दिन लगातार क्लासेस मिलेंगी। जे टॉपिक को मैं सेलेक्ट करके लेकर के आऊंगा आपके एग्जाम के हिसाब से, आरओ के पेपर के हिसाब से। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, वहां से नोट्स बना सकते हैं, वहां से याद कर सकते हैं। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मित्रों के साथ। नए सब्सक्राइबर हैं तो जुड़े हमारे साथ, बिल्कुल निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा हम पढ़ा रहे हैं आपको, कोई चार्ज इसका नहीं ले रहे हैं। आरओ के पेपर को टारगेट में ध्यान में रख करके ये सारी क्लासेस आपको बेटा मिलती रहेंगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे।